फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्त। तो दिस इज प्रवीण शर्मा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरी ये वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने इसरो के मैकेनिकल इंटरव्यू का जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो उस वीडियो में दिया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक मैंने यहां दिया हुआ है, ठीक है। इस आई बटन पे आप जा सकते हैं और एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बंदे ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताया वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन उसके बाद बेसिक थर्मोडायनामिक्स, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर एंड लास्ट वन इज आरईसी। तो ये सब्जेक्ट बताए और सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, टेल मी केल्विन, प्लैंक एंड क्लाउजियस स्टेटमेंट। ओके, तो ये आपको बताना है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इज केल्विन, प्लैंक एंड क्लाउजियस statement are consequence of each other or different? ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या कहते हैं ये आपको इसमें बताना है, और क्या ये दोनों एक दूसरे को कॉन्सिक्वेंस करते हैं या डिफरेंट हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज व्हाट इज एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी एक्सप्लेन करना है और उसके बाद गिव एनी एग्जाम्पल। तो इसमें आपको एंट्रोपी की जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करनी है और उसके बाद एक सुटेबल एग्जाम्पल लेके उसे एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि टेल मी व्हाट इज क्लाउजियस इनइक्वालिटी एंड प्रूव। तो इसमें जो भी क्लाउजियस इनइक्वालिटी है वो आपको विथ फॉर्मूला और जो भी इसके इक्वेशन है वो राइट करने हैं और उसको कैसे आप प्रूव करेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इज ऑल टाइम एंट्रोपी रिड्यूसिंग। Even we take heat from the system। तो एक सिचुएशन दी गई और उसमें आपका क्या आंसर है वो आपको एक्सप्लेन करना है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला है उससे आप इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। फिर उसके बाद डू यू नो अबाउट नोजल एंड डिफ्यूजर। तो नोजल और डिफ्यूजर का क्या फंक्शन है वो आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनर्जी इक्वेशन फॉर द डिफ्यूजर। तो इसमें सिंपली आपको क्या करना होगा कि आपके पास जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू रिड्यूस फॉर द डिफ्यूजर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज चोक्ड फ्लो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो से। ठीक है, और काफी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये भी देख लेना। वैसे जनरली कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो जो टॉपिक है ये कोई पढ़ता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये गेट और ईएससी के सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो आप एक बार देख लेना। फिर जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि वाई मास फ्लो रेट not increasing even we reduce the back pressure below the क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो अगर बैक प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से भी ज्यादा नीचे रिड्यूस किया गया, उसके बाद भी मास फ्लो रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसका रीजन क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ड्रॉ the pressure variation graph and mass flow rate variation across दी नोजल। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये आपको ड्रॉ करना है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करने होंगे। देन लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आपको ये दिया गया है, गिवन क्या क्या दिया गया है, सक्शन एंड डिस्चार्ज
हेड, ठीक है, सक्शन और डिस्चार्ज हेड दिया हुआ है, और जो वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड वो है वाटर। तो इसमें बोला है कि डिजाइन पंप, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो आपको अगर पंप डिजाइन करना है तो आप कैसे करोगे, आप क्या स्टेप्स को फॉलो करोगे, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना होगा। तो इस बंदे से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां से जा सकते हैं, और वहां पे जो भी मटेरियल है सब फ्री है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ओके। तो इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं, तो अपना ध्यान रखें, ठीक है, बाय।